चोर प्रचार मंडली। मन सुखा श्री दामा से कहने लगे चलो अब चोरी चोरी खेलेंगे। तो मन सुखा कहने लगा क्यों रे कन्हैया तेरे घर में भूखमरी है जो तू चोरी करेगो? बोले मेरे घर में तो भूखमरी नहीं है पर सब डेढ़ हड्डी के होते चले जा रहे हैं। अरे काओ दिना मथुरा के ग्वाला में और हम गोकुल के लाला में पंगा है गए हो, लड़ाई है गई तो वो हमको धूल चटा देंगे, हम तो बस ऐसे पिटते हुए चले आएंगे। गौरस भी गोकुल को और खावे पावे वारे मथुरा के ग्वाला, इसलिए हमारो गोरस तो हम ही पाएंगे। तो तब भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया और नित्य यशोदा मैया के द्वार पर ब्रजांगनाएं शिकायत लेके पहुंच जाती हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय। और भगवान क्या क्या खुरापाते करते हैं ये ब्रजवासिनी गोपियों के मुख से ही सुन लो। ब्रजवासिनी स्त्रियां आती हैं और कहती है यशोदा निकाल कन्हैया को बाहर, हम उसके सामने उसकी शिकायत करेंगे। तो मैया कहती है कन्हैया, तो भीतर से आवाज आती है हाँ मैया, कन्हैया बेटा बाहर आ, ये देख तेरी शिकायत लेके आई है। तो कन्हैया जैसे बाहर आए और सारी गोपियों को देखें तो अब घूर घूर के देखने लग जाए और इशारों में कहें अच्छा मेरी शिकायत लेके आए हो, कल तो तेरे घर कोई नंबर है। और जैसे धमकाने लगे तो गोपियां कहें ए यशोदा देख तेरा लाला हमको धमका रहा है, और इतने में रोनी सी सूरत बना लें और मैया को दया आ जाए। पर गोपियां शिकायत करने लगी मैया बड़ो उद्यम करे तेरो लाला। वत्सान मुंजन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। जब असमय होता है, जब बछड़ों को जब गैया वन चारण से गौचारण करके आती है चारा चर के, तो जैसे दूध निकालने का समय होए तो उससे पहले ये बछड़ों को खोल के भाग जाता है। और मैया हम गौ माता के पास जाएं दूध निकालने के ताई, तब तक तो सारो दूध खाली बछड़ा सब पी जाता है, हमारे ताई कछु ना मिलो। असमय में ही बछड़ों को खोल देता है। मैया कहीं ऐसो उत्पात करे मेरो कन्हैया? बोले हाँ। एक कहने लगी मेरी सुन मैया, एक घर में आता है खूब माखन खा जाता है और एक भी घर में मटका माखन का साबुत नहीं बचता, सारा माखन खा ली। तो मैया बोली अगर ये माखन खाता भी है तो मेरे घर से ले जाए कर फिर। बोले मैया कहा बात करे, तेरो लाला माखन खाए तो हम तुझसे मांगने आएंगी, तेरो लाला अपनो ही लाला है। एक दिना तो मैया मैंने थाली परोस के या के सामने धर दी कि ये लाला अब खा ले। विशाल थाल समझ सजाई, खूब माखन के गोले भी सजाई दिए, इसको बिठा दिया। हमने कहा पाले लाला आराम से, चोरी करने की कहा जरूरत है तो को। स्तेयं स्वाद्वत्यथदधिपया कल्पितेस्ते अयोगे। पर जैसे थाली सजा के धरी तो ये नाक सिकोड़ के कहने लगो ए गोपी, तूने कहा मोह को भिगमंगो समझ रखो है जो मैं ये माखन खाऊंगो? मेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तू मेरे घर में आके पा जा। तो फिर मैंने भी भोंट टेढ़ी कर ली, मैंने कहा दारी के जब तेरे घर में 9 लाख गैया माखन मिश्री की कोई कमी नहीं तो तू फिर चोरी काहे को करता है? तो फिर मुस्कुरा के कहने लगा ए गोपी, चोरी के माल में स्वाद ही कच और होए। जो माखन भी चुराए तो स्वाद के कारण, स्वाद तथाधिपया। एक बोली मैया मेरी सुन, खावे तो खावे पर खाने ये पहले आता है और अपने ग्वाल मंडली परिकर को खिलाता है, और न उसके बाद न जाने भगवान बंदरों से इसकी कहा रिश्तेदारी है कि ऐसी आवाज निकालो करे कि सारे नगर के बंदर हमारे घर पर टूट पड़े। मर कान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। अरे ग्वालों ने खाया या ने पाया, बंदरों ने भी खाया, माल उड़ाया, हमें तब भी कोई शिकायत नहीं है सोदा। पर जब बंदर भी खाना बंद कर दे तो बंदर भी नाक सिकोड़ सिकोड़ करके मटका सूंघ सूंघ करके जाने लगे।
तो अंत में फिर ये श्रीमान जी आते हैं और फिर मटका सूंघते हैं और कहते हैं देखो कैसो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या गोपी ने घर में कि हमारा बंदर भी ना ही खाए। सो महाराज गुस्से में मटके को उठा के पटक दें और सारे मटके फोड़ दें। मटके तो साबुत रहे पर मटके भी फोड़ के भाग जाता है। भांडम भिनत्ती। तो मैया बोली एक काम करो, अंधेरे कमरे में छुपा दिया करो। बोले इसको हवा से बड़ा डर लगे, अकेले कमरे में ना ही जाए। बोले मैया ये भी तुम्हारी भ्रमित स्थिति है, क्योंकि जब ये अंधेरे कमरे में आता है तो इसके जो दिव्य आभूषण तुमने धारण करा रखे हैं मणियों के, वो जगमगाने लगते हैं और उनके प्रकाश में ये सब देख लेता है। तो मैया बोली अगर ऐसी बात है गोपियों तो आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ, कल से इसको आभूषण ही नहीं पहनाऊंगी, अलंकार से विहीन कर दूंगी, मणियां निकाल के फेंक दूंगी। बोले मैया ये भी तुम्हारी भ्रमित स्थिति है, क्योंकि जो प्रकाश निकलता है वो मणियों का नहीं है। स्वांकमरथ प्रदीपम, इसके तो अंग अंग में ही प्रकाश छिपा हुआ है। ये जहां प्रवेश करता है वहां अंधकार रह सकता नहीं। ऐसे गोपियां शिकायत करती हैं और भगवान मौका मिलते ही सबको डांटते हैं। अच्छा मेरी शिकायत कर रही हो, कल देखो फिर क्या करते हैं हम। ऐसे भगवान ने माखन चोरी लीला करी। समय का बड़ा अभाव है, इसलिए माखन चोरी में अधिक प्रवेश न करके, क्योंकि हमें तो गिरिराज जी का पूजन भी आज करना है। सो आगे बढ़ें। बोल माखन चोर भगवान की।